आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ भगवान के डाकिए। ओके एंड चिल्ड्रन, अगर आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पोएम की तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है एंड आई विल आल्सो पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो फर्स्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एंड देन ओनली लर्न दीज आंसर्स एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। ओके, नाउ क्वेश्चन 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। ओके, देन क्वेश्चन 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो अगर हम पोएम के एक्सप्लेनेशन को ठीक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं वे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। ओके, क्योंकि उन्हीं को ही इनकी लैंग्वेज समझ में आती है, राइट। क्वेश्चन 3 देखते हैं, इन पंक्तियों का भाव क्या है। तो पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। पक्षी और बादल भगवान की डाकिये हैं। वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश पहुंचाने में सहायता करते हैं। ओके, नौ, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब इसका ये मतलब है कि प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, बिल्कुल भी वो कोई पार्शियलिटी नहीं करती, उसके लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है। भाप मीन्स वाटर वेपर। ओके, देन प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 2 में भी देखा था, राइट। वहां पर हमने देखा था कि वो उनके संदेश पढ़ पाते हैं। तो देखते हैं आंसर। भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। इसके विपरीत मनुष्य भेदभाव और ईर्ष्या में उलझा रहता है, इसलिए उनका इस संदेशों को पढ़ना असंभव है। ओके, तो जो भगवान की जो संदेश है वो सिर्फ ये लोग ही पढ़ पाते हैं। कौन लोग? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। ओके, ना क्वेश्चन 5 देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसे कवि का भाव ये है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार, सद्भाव और एकता का संदेश भेजती है। यह सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है। चिल्ड्रन, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डू like, share and subscribe and please comment also. I really would appreciate. I get motivated by your comments, by your likes. Okay, thank you.